यदि आप अपने बालों से बहुत परेशान हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, यहाँ तक कि आपके बाल बहुत पतले हो गए हैं। पहले हमारे बाल बहुत अधिक हुआ करते थे, अब हमारे बाल बहुत पतले हो गए हैं। हमारे जो आगे की हेयर लाइन है वो पीछे जाती जा रही है, हमारी मांग चौड़ी होती जा रही है। हमारे बाल हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते, और जब भी हम अपने घर पर कंघी करते हैं तो हमारे घर वाले भी हमें बोलने लग जाते हैं, आप लोग बाहर जाके कंघी करो, क्योंकि पूरे घर के अंदर बाल ही बाल फैल जाते हैं। यदि आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं तो आज का जो वीडियो है ये आप सबके लिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए देखिए इस वीडियो को और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विटामिन ई के कैप्सूल अपने बालों में कैसे लगाएं, किस में ऐड करके लगाएं, किस तरह से लगाएं और कितने घंटे के लिए इसको छोड़ें। तो चलिए हम बात करते हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स के ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है कि विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं वो आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बट वो डायरेक्ट कभी नहीं लगाना चाहिए, डायरेक्ट आपको नुकसान पहुंचेगा। उसको किसी ना किसी चीज़ में मिक्स करके ही लगाना है। वो कैसे लगाना है चलिए हम बात करते हैं। बट हम आगे चलने से पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे कि विटामिन ई से हमें फ़ायदे क्या होते हैं। विटामिन ई हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, यदि हमारा हेयर फॉल है ये उसको भी रोकता है, हमारे बालों में नमी पहुंचाता है, हमारे बाल स्ट्रेट सिल्की होते हैं, और साथ साथ हमारे बालों में डैंड्रफ को भी दूर करता है, और यहाँ तक कि हमारे प्री मैच्योरिंग ग्रे हेयर हैं उसको भी रोकता है। बालों में विटामिन ई लगाने के और भी बहुत अधिक बेनिफिट्स हैं, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलिए हम बात करते हैं कि इसे लगाया कैसे जाए और कितने समय के लिए लगाया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे लगाने का सही और आसान तरीका। सबसे पहले हम कोकोनट ऑयल के अंदर बनाएंगे। आप एक खाली बाउल लें, आप उसके अंदर 2 स्पून कोकोनट वर्जिन ऑयल लें। यदि आपके पास कोकोनट वर्जिन ऑयल नहीं है तो मार्केट से परचेज़ कर लीजिए ना। कोकोनट वर्जिन ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, बट एनीवेज आपके घर पर नहीं अवेलेबल, सिंपल कोकोनट ऑयल ले लीजिए। 2 स्पून आपने कोकोनट ऑयल लेना है और 2 विटामिन ई के कैप्सूल लेना है, उसे पंचर करना है। पंचर करने के बाद आपने उस ऑयल के अंदर डाल देना है। ऑयल के अंदर डालने के बाद आपने हल्का सा हिलाना है, हिलाने के बाद उसको हल्का सा गर्म करना है, बहुत अधिक उबालना नहीं है, आपने उसे हल्का सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने सबसे पहले अपनी जड़ों पे लगाना है, आपने जड़ों पे अच्छे से लगाना है बालों, फिर उसके बाद आपने पूरी लेंथ पे भी लगाना है। लगाने के बाद आपने 2 या 3 मिनट तक मसाज करनी है। मसाज करने के बाद यदि आप बालों में स्टीम लेना चाहें तो और भी अच्छा है, और यदि आप स्टीम नहीं लेना चाहें तो आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए 2 घंटे के लिए। 2 घंटे छोड़ने के बाद आप माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर लगाइए। नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्रेश एलोवेरा जेल में हम कैसे लगाएं। एलोवेरा जेल हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, हमारी रीग्रोथ भी होती है। तो आपने लेना है घर का ताज़ा 2 टेबल स्पून हमने लेना है एलोवेरा जेल, उसके अंदर डालना है 2 विटामिन ई के कैप्सूल पंचर करके आप उसके अंदर डाल लीजिए। डालने के बाद में आप उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आप अपनी जड़ों में अच्छे से लगा लीजिए। लगाने के बाद आप इसे 2 घंटे छोड़ दीजिए, चाहे आप इसे ओवरनाइट छोड़ दीजिए, वो आपके ऊपर है कि आपके पास कैसा समय है। आप देन उसके बाद माइल्ड शैम्पू एंड कंडीशनर कर लीजिएगा। आप इसे यदि वीक में 2 टाइम्स लगाते हैं, आप देखिएगा आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत अधिक बेनिफिट होगा। आप इसे कैस्टर ऑयल में भी लगा सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। आप 2 स्पून कैस्टर ऑयल लेंगे, 2 ही आपने विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं, पंचर करना है, उसका जेल उसके अंदर डाल देना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपनी जड़ों में अच्छे से मसाज करनी है। अच्छे से मसाज करने के बाद आप बिल्कुल नीचे तक बालों के आप इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद थोड़ा सा मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप स्टीम लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे एज इट इज़ आप 1.5 आवर्स छोड़ दीजिए। आप उसके बाद देखेंगे आपको कितना अधिक बेनिफिट होगा, क्योंकि कैस्टर ऑयल हमारा प्री मैच्योरिंग ग्रे हेयर को भी रोकता है, साथ साथ हमारे बालों में जान भी डालता है, हमारे बाल ग्रो करेंगे, पॉल्यूशन से भी हमारे बाल बचे रहेंगे। तो आप कैस्टर ऑयल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसको विटामिन ई को प्याज के रस में भी डाल सकते हैं। प्याज के रस में डालने से आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसमें जो गुण होते हैं ये बालों को बढ़ाने में और घना बनाने में बहुत मदद करते हैं। और जब हम विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स इसके अंदर डालते हैं और ये दोनों मिल जाते हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपके बालों में बहुत अधिक फ़ायदा करते हैं। ये बालों की ग्रोथ में भी मदद करते हैं, साथ साथ आपके बाल लंबे और घने भी बनाते हैं।
प्याज का रस और विटामिन ई का कैप्सूल दोनों हमारे बालों के जड़ों की ढेर सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। यदि आपके बालों में कोई बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर की परमिशन से ही आप इसे लगाइए। यदि आपको लगता है नहीं मेरा बिल्कुल ठीक है, तो सबसे पहले आप पैच टेस्ट कर लीजिए। पैच टेस्ट करने के बाद ही इसे अप्लाई कीजिए। आप विटामिन ई के कैप्सूल दही के अंदर भी मिलाकर लगा सकते हैं। आपने एक बाउल लेना है, बाउल के अंदर आपने 2 स्पून कर्ड डालना है। आप अपने बालों के हिसाब से करेंगे, मैंने छोटे बालों के हिसाब से बता रही हूँ। यदि आपके बाल लंबे हैं तो आप जो है उसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए। जैसे मैंने 2 स्पून बोला, आप 4 डालेंगे तो कैप्सूल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं छोटे बालों के हिसाब से बता रही हूँ, बड़े बाल हो तो अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। 2 स्पून कर्ड लेना है। कर्ड यदि खट्टा है तो बहुत अच्छा है। मान लो हो सकता है आपके पास खट्टा नहीं है, तो ऐसा नहीं है खट्टा नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, पर जैसा भी आपके पास अवेलेबल है आप वैसा ही लगा लीजिए। उसके अंदर 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स डालिए। आप उसके अंदर 2 स्पून ही हनी डाल लीजिए। आप देखिएगा आपके बाल कितने सॉफ्ट हो जाएंगे और कितने अच्छे घने हो जाएंगे। यदि आपने हनी के साथ ये पैक लगा लिया ना, आप डेफिनेटली मुझे ज़रूर लिखेंगे कि आपके बालों में कितना अच्छा असर हुआ है। तो आपने विटामिन ई के कैप्सूल और हनी इस सबको कर्ड में ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप अपने पूरे बालों में लगा लीजिए। सबसे पहले आप अपने जड़ों में अच्छे से जड़ों में लगाकर मसाज कीजिए, देन आप पूरे बालों में अच्छे से लगा लीजिए। देन इसको आप 2 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो डालिए, देन आप कंडीशनर लगा लीजिए। आप देखिएगा कि आपके बाल कितने सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे। आप इसको 1 वीक में 2 टाइम्स ज़रूर अप्लाई करें। आपको याद होगा जब हम बहुत छोटे थे, या अपनी मदर से पूछिएगा, हमारी मम्मी हमारे बालों में कर्ड बहुत लगाया करती थी और हमारे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे। वो बात अलग है कि जब हम बड़े हुए तो हमने उसे काट दिया और छोटे कर लिए, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। पर हमारी मदर ने हमारे बालों को ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत की है। एग्री है ना आप मेरी इस बात से? यदि आप मेरी इस बात से एग्री हैं तो येस लिखिएगा कमेंट में। आप इसे आमंड ऑयल में भी बना सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं या जो लोग एग खा लेते हैं या एग लगाने से किसी को परहेज नहीं है, एक बाउल लीजिए, बाउल में एग काटिए। वाइट पोर्शन ऑफ द एग लेना है आपको, येलो पोर्शन नहीं लेना। येलो को आप अलग ले लीजिए, उसे खा लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट जो वाइट पोर्शन है वो आपके बालों में कभी स्मेल भी नहीं करेगा और आपके बाल ग्रो में भी मदद करेगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। तो आपने वाइट पोर्शन लेना है, उसके अंदर 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स डालने हैं, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप अपने जड़ों में और अपने पूरे बालों में अच्छे से लगा लीजिए। आप देखिएगा कि आपके बालों की जो खोई हुई चमक है वो वापस आ जाएगी। पर एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी आप अप्लाई करेंगे अपनी जड़ों पर, तो अपनी जड़ों पर आपने अच्छे से मसाज करनी है, ताकि वो आपके जड़ों में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, आपके बालों में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए और आपको अच्छा रिजल्ट दे। इसके बाद शैम्पू और कंडीशनर ज़रूर करें। ये सब ट्रीटमेंट हमारे बालों के लिए किसी भी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये हमारे बालों के ग्रोथ को बेहतर बनाने में मदद करता है। विटामिन ई हमारे स्कैल्प को नरिश करता है, हेयर ब्रेकेज को कम करता है, साथ में हमारे बालों को यूवी रेजेस के खतरे से भी बचाता है। साथ साथ ये विटामिन हमारे कोलेजन को भी बूस्ट करता है। तो अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप विटामिन ई ज़रूर यूज़ कीजिए। अब बहुत लोगों के मन में ये भी उठ रहा होगा कि हमारे पास समय नहीं है, तो क्या हम विटामिन ई के कैप्सूल एकदम काटें और अपने जड़ों में लगा लें, हमें बेनिफिट होगा? ऐसा नहीं है। तो कोशिश कीजिए डायरेक्ट इसको बिल्कुल मत लगाइए, किसी ना किसी चीज़ में पेनिट्रेट करके लगाइए। जब भी मैंने स्किन की भी बनाई थी तो भी मैंने यही बताया था कि विटामिन ई के कैप्सूल आप अपनी स्किन पर भी डायरेक्ट नहीं लगा सकते, किसी ना किसी चीज़ में पेनिट्रेट करके लगा सकते हैं। तो फिर हम बालों में कैसे लगाएंगे? जो भी ऑयल आपको सूट करता है उसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल डालकर तब लगाइए। लेकिन दही के अंदर मैंने स्पेशली आपको बताया था कि विटामिन ई के कैप्सूल के साथ साथ आप हनी भी डालिए, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए यूज़ कीजिए विटामिन ई। कैसे कैसे यूज़ करना है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलें